शिक्षक साधारण नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। शिक्षक साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में पलता है। आज हम इस बात को क्यों कह रहे हैं? हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं, आज जो हिस्ट्री का नए चैप्टर की शुरुआत जो हुई है, मौर्य काल। मौर्य काल का निर्माण करने में, मौर्य वंश के स्थापना में एक महान आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ी भूमिका रही है, बहुत बड़ी भूमिका रही है। समझ रहे हैं? इसलिए हमने बताया इस बात को कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु जो थे ना, वह चाणक्य ही थे। एक शिक्षक की भूमिका में थे, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में। चाणक्य ने अपनी जो रणनीति जो अपनाई, इसीलिए हमने कहा कि शिक्षक साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलता है। आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार से नंद वंश में प्रलय लाया और फिर किस प्रकार से अपनी योग्यता का लोहा मनवाते हुए मौर्य वंश का निर्माण किया। इसीलिए मैंने इस उक्ति को आज मैंने कहा है, अर्थात प्रलय और निर्माण दोनों की भूमिका में है ये आचार्य चाणक्य जी। इसमें हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन आज चैप्टर की शुरुआत है। इस चैप्टर की शुरुआत में मौर्य वंश के कितने सारे शासक हुए थे, उन सभी शासकों के बारे में पहले बता देता हूं। बहुत सारे शासक हुए थे ना? बहुत सारे शासक हुए थे, जिसमें से हमने यहां पर इन सभी शासकों का जो हमने जो नाम जो लिखा ना, वो बिल्कुल एकदम क्रम में है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, क्रम में। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे है, बिल्कुल क्रम में है। और इसको आप बहुत ही और बेहद ही आसान तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। समझ रहे जी? हाँ, आचार्य चाणक्य के बारे में आप लोगों ने सुना है? हाँ, मौर्य वंश के प्रधानमंत्री भी थे वो, है ना? हालांकि क्वेश्चंस पर जाने के पहले मैं आपको यहां पर संक्षेप में बता देता हूं कि मौर्य वंश के शासक जो थे, उसको क्रम में मैंने यहां पर लिखा है और इस क्रम में आपको याद रखना है, ठीक है ना? देखिए कौन कौन से थे शासक। पहला शासक कौन सा था, बोलो? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां शालीशुक, और आठवां देववर्मा, और नौवां सप्त धनवा, और 10वां है बृहद्रथ। बड़ा अटपटा नाम है ना? याद करने में तो थोड़ा तो मुश्किल तो लगेगी ना मुश्किल। अरे काहे को बकाता है, एकदम बिल्कुल अभी एकदम साधारण कर दे रहे हैं, बिल्कुल साधारण कर दे रहे हैं। इधर जो हमने साइड में इसको जो हमने जो ट्रिक का जो लिखा है, इस ट्रिक के बारे में भी हमने बताया कहाँ है, समझ रहा है? तो इसको आप याद कैसे रखिएगा, इसके लिए हमने ट्रिक बनाया है क्या, चांद बीन अंधेरा। याद रहेगा? चांद बीन अंधेरा, कुनलवा और दशरथवा सभी शिव देवता से दर्शन करना चाहते हैं। याद हो जाएगा?
देखिए अब यहां पर कैसे, चंद्रगुप्त से, चांद से हमने क्या बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य। बिन से क्या बनाया, बिंदुसार। अंधेरा से क्या बनाया, अशोक। कुणाल तो कुणाल है ही है, कुणाल और दशरथ ये दोनों नाम ही है। कुणाल से क्या, कुणाल, दशरथ, समझ रहे ना जी। सभी से यहां पर संप्रति, यहां पर शिव से क्या बने, शालीसुक। शिव भगवान की पूजा लोग करते हैं ना, भोले भगवान की लोग पूजा करते हैं ना, तो शिव, शिव से क्या बनाया, शालीसुक। और देवता, देवता से हमने क्या बनाया, देव बर्मन। और स से हमने क्या बनाया, सप्त प्रधानवा। और वरदान से हमने क्या बनाया, बृहद रथ बनाया। साधारण भाषा में है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा ना, साधारण तरीके से। वीडियो कट करो जी। तो इस प्रकार से मौर्य वंश के सभी शासक को क्रम में आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं ना। मैं फिर से आपको मैं बता दे रहा हूं, मेरे साथ आप लोग दोहराओगे। क्या हमने ट्रिक को बनाया है, चांद बिन अंधेरा। चांद बिन अंधेरा का मतलब, जब चांदनी रात जब रहती है तो रोशनी रहती है, लेकिन जब चांद नहीं निकला रहेगा तब अंधेरा रहेगा कि नहीं। बहुत बड़ी बात है, क्या याद रखना। इसीलिए हमने बनाया चांद बिन अंधेरा। अब अंधेरा है, अंधेरा है तो कुनलवा और दशरथवा का किया है लोग दोनों, ये दोनों सभी, मतलब ये कुनलवा और दशरथवा सभी शिव देवता के दर्शन करने का चाहता है, लेकिन अंधार है तो दर्शन कैसे करेगा। समझ में आ गई बात, पक्का। इस प्रकार से ये मौर्य वंश के क्रम में लिखा हुआ है, जैसे तैसे नहीं है, क्रम में लिखा हुआ है, समझ रहे हैं कौन है जी, क्रम में लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिए, इस ट्रिक को तो हमने बता दिया। अब इस ट्रिक को बता दिया तो इसमें छोटा छोटा चीज को अभी मैं और भी बता देता रहे। चलो, मौर्य वंश का स्थापना कब हुआ था, 322 बीसी से लेकर के 298 बीसी के बीच, मतलब मौर्य वंश का शासन यहां तक चला था। अब मैं आपको यहां पर जानना चाहता हूं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। समझ गए ना बात को। अब हमने जो शुरुआत में जो हमने आपको जो कहा कि शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलता है, इस बात को मैंने आचार्य चाणक्य के लिए मैंने कहा है। जब आचार्य चाणक्य मौर्य वंश के शासन के पहले नंद वंश का शासन था। किसका था, नंद वंश का शासन था। और नंद वंश का शासन था, नंद वंश का जो राजा जो था वह घनानंद था। कौन था, घनानंद था। घनानंद ने भरी सभा में आचार्य चाणक्य की बेइज्जती की थी। सुन लीजिए पूरी बात को। घनानंद ने, नंद वंश के शासक घनानंद ने आचार्य चाणक्य का भरी सभा में उसकी बेइज्जती की थी, उसको अपमान झेलना पड़ा था घनानंद के द्वारा। उसी दिन से आचार्य चाणक्य ने ठान लिया था कि नंद वंश का मैं समूल नाश करके ही रहूंगा। और नंद वंश का सचमुच में आचार्य चाणक्य ने समूल नष्ट करके रख दिया, समूल नष्ट करके रख दिया। बहुत बड़ा साम्राज्य था नंद वंश भी। आचार्य चाणक्य को यह बात इतनी ज्यादा चुभ गई, इतना ज्यादा अपमानित उन्हें महसूस होना पड़ा भरी सभा में, कि उन्होंने नंद वंश को समूल नष्ट करने का प्रण ले लिया था। कबीले का एक लड़का को, सुनो मेरी बात को सुनो, कबीले का एक लड़का को आचार्य चाणक्य ने, एक साधारण से लड़का को चुना, उसको तैयार किया, जिसका नाम रखा गया चंद्रगुप्त मौर्य।
और उसकी मदद से आचार्य चाणक्य ने एक विशाल साम्राज्य का स्थापना कर दिया था, विशाल साम्राज्य की स्थापना किया। इसका मतलब क्या है? क्या आचार्य चाणक्य क्या थे? गुरु थे ना। और उनका शिष्य कौन हो गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो शिष्य को किसने बनाया? गुरु ने बनाया। और गुरु ने कसम खा लिया था कि नंद वंश का हम तो नष्ट कर ही देंगे, और उन्होंने नष्ट कर दिया। समझ रहे बात को जी? चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार जो था, देखिए यहां पर मैं बता रहा हूं, उसका विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में इन्होंने विस्तार कर दिया। काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, ईरान, कश्मीर, बंगाल, कर्नाटक। क्या काबुल अभी हमारे देश में है? हमारे देश का अंग है? नहीं। हेरात है? नहीं। कंधार है? नहीं है। बलूचिस्तान है? नहीं है। ईरान है? नहीं है। ये सभी है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि भारत का भी जो क्षेत्रफल है ना, भारत का जितना क्षेत्रफल, इससे दुगुना क्षेत्रफल था। कब? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के जमाने में। इतना विशाल साम्राज्य का इन्होंने स्थापना कर लिया था, इतना विशाल साम्राज्य। सिर्फ एक अपमान की वजह से, अगर आचार्य चाणक्य का शायद अपमान अगर नहीं होता घनानंद के द्वारा, तो शायद आज हम लोग मौर्य वंश के बारे में हम लोग किताब में शायद आज नहीं पढ़ते, कुछ और पढ़ते। इसलिए अगर कोई आपको अगर अपमान करता है, कोई भी अगर अपमान करता है, तो उसको चुनौती के रूप में स्वीकार कीजिए। उस अपमान का बदला आप किस प्रकार से लेंगे? जिस प्रकार से आचार्य चाणक्य ने लिया। नहीं कि आपको किसी ने अपमान किया, बस तुरंत वहीं पर दे गट्टा पकड़ा दे दिया, एकदम ले तुरंत एकदम ताबड़तोड़ एक्शन। ये सब मूर्ख लोग करते हैं ताबड़तोड़ एक्शन। क्या जी? ताबड़तोड़ एक्शन तुरंत नहीं करना है। आचार्य चाणक्य से सीखिए कि उन्होंने अपने अपमान का बदला किस प्रकार से लिया, इतने विशाल साम्राज्य का स्थापना करके। नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि सचमुच में अगर आचार्य चाणक्य का अगर अपमान अगर नहीं होता, तो आज हम लोग इतिहास में क्या मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते? नहीं पढ़ते। इसलिए उनके लिए अपमान नहीं था, एक भूकंप था, एक जुनून पैदा हो गया उस अपमान के द्वारा। आचार्य चाणक्य के अंदर जुनून पैदा हो गया। समझिए बात को? हाँ, से आप अपनी सोच बड़ी कर लेंगे ना, जिस दिन से आप अपनी सोच बड़ी कर लेंगे, उसी दिन से बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा, बड़े बड़े लोग सोचना शुरू कर देगा। इस चीज को आचार्य चाणक्य ने चरितार्थ किया इतिहास में। क्या? इसलिए अगर कोई आपको अगर अपमान करता है, तो अपमान का बदला तुरंत अपमान में मत दे देना। समझ रहे जी? थोड़ा सा वक्त लेना, जवाब देना शानदार तरीके से। मैं फिर से नटशेल में आप लोगों को बता देता हूं, मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन हुआ? बृहद्रथ। अगर क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक, बृहद्रथ था। ठीक है। नंदवंश का शासक कौन था? घनानंद। नंदवंश का शासक कौन था? घनानंद। भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य किसने स्थापित किया? मौर्य। भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य मौर्य साम्राज्य, जिसका क्षेत्रफल देख लीजिए यहां से लेकर के, है ना, उत्तर से लेकर के एकदम पूरी तरह से एकदम कश्मीर से लेकर के कहां तक, पूर्व में बंगाल तक, और लेकर के यहाँ दक्षिण में कर्नाटक तक, एकदम पूरी तरह से इसका विस्तार फैला हुआ था। समझ गए जी? ओके। और इस प्रकार से आप इसको याद कर लेंगे ना। क्या हमने ट्रिक बताया? किस प्रकार से याद रखिएगा? चांद बिन अंधेरा,
कुणाल और दशरथ सभी शिव देवता से वरदान चाहते हैं। कितना आसान है, याद हो जाएगा ना? पक्का? चलिए ठीक है।